हेलो एवरीवन, क्लास 9 का सिलेबस चेंज हो गया है, न्यू टेक्स्ट बुक आए हैं। तो क्लास 9 का जो मैथ्स है अब वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है पार्ट 1 गणिता मंजरी पार्ट 1, पार्ट 2 अब तक रिलीज नहीं हुआ है। जैसे ही आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। तो इस पार्ट 1 का जो फर्स्ट चैप्टर है द यूजेस ऑफ कोऑर्डिनेट, उसका हम फर्स्ट एक्सरसाइज आज इस वीडियो में लेंगे। और इस चैनल पे हम क्लास 9 और 10 का फुल कंप्लीट मैथ्स और साइंस का सिलेबस लेंगे, इंक्लूडिंग आपका पेपर, जो पेपर है उसका प्रिपरेशन भी हम लोग करके देंगे। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूल लेना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज से। इसमें एक ही क्वेश्चन है और बाकी सारे सब क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया है। फिगर 1.3 shows Rayan's room with points OA, BC marking its corner. The x and y axis are marked in the figure. Point O is the origin दिया है। देखो O, A, B, C इसको मार्किंग दिया है। ये कॉर्नर है किसके? रेयांस रूम के। अब क्या दिया देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फिगर को रेफर करके आपको आंसर देने हैं। D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर ऑफ द रेयांस रूम। तो D1 कहाँ पे है? ये इधर है। R1 किधर है? ये इधर है R1। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? रेयांस के रूम के डोर को रिप्रेजेंट करता है। देन हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल ऑफ वाई एक्सिस? वाई एक्सिस किधर है? ये है। ये क्या है? वाई एक्सिस रेयांस के रूम का लेफ्ट साइड का वॉल भी है। ओके, ये क्या है? वॉल है। अब हमें बताना है कि हाउ फार इज द डोर, वाई एक्सिस से डोर कितना दूर है। इसके लिए पहले डोर का हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो डी है उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखो ये वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे डोर है। ये इतना डिस्टेंस मतलब इस एक्स का जो कोऑर्डिनेट, सॉरी डी का जो कोऑर्डिनेट रहेगा आपका, एक्स कोऑर्डिनेट, उतना ही क्या रहेगा, ये वाई एक्सिस से ओरिजिन से या लेफ्ट वॉल से इसका डिस्टेंस रहेगा। तो चलिए पहले हम लोग क्या निकालते हैं, एक्स एक्सिस डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं। तो डी इज पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस है। अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे हो तो उसके वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे हो तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। और ये पॉइंट ऑन द एक्सिस है और पॉइंट 8 पे है, तो इसका डी का कोऑर्डिनेट्स आपको मिलेंगे 8,0। ओके, तो ये वॉल से मतलब वाई एक्सिस से डोर कितना दूर रहेगा, जितना ये डी का एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा उतना ही वॉल से डी तक का मतलब वॉल से डोर तक का डिस्टेंस होने वाला है। तो देखिए हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द वॉल, तो यहाँ पे लिखेंगे डोर इज 8 यूनिट के डिस्टेंस पे रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हमें लिखेंगे 8 यूनिट। अब नेक्स्ट हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अब देखिए जो डोर है वो ऑन द एक्स एक्सिस पे, देखो ये पॉइंट जो है, डोर कहाँ पे है, D1 R1 रिप्रेजेंट डोर है। दोनों पॉइंट कहाँ पे है? ऑन द एक्स एक्सिस पे। और कोई भी चीज ऑन द एक्स एक्सिस पे हो तो उसका जो डिस्टेंस रहेगा फ्रॉम द पॉइंट द एक्स एक्सिस वो हमेशा 0 ही होगा। ठीक है ना? देखो क्यों होगा, यहाँ पे देखो। और एक बात मैं आपको बताती, कोई भी पॉइंट का अगर हम वाई एक्सिस से उस पॉइंट का डिस्टेंस देख रहे हैं तो तब हम एक्स कोऑर्डिनेट को देखेंगे। और कोई भी पॉइंट का अगर हम एक्स एक्सिस से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस देख रहे हैं तो हम वाई कोऑर्डिनेट को देखेंगे। ये चीज आप हमेशा याद रखना, है बहुत हेल्पफुल चीज है। तो ये वाई एक्स एक्सिस से पॉइंट कितनी दूरी पे है? 0 डिस्टेंस पे है, कि उसका वाई पॉइंट कितना है? वाई कोऑर्डिनेट 0 है। मतलब ये जो डोर है फ्रॉम द एक्स एक्सिस कितना है? 0 यूनिट के डिस्टेंस पे है। समझ में आ गया? ओके, चलो नेक्स्ट क्या बताया, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। अभी हमने फाइंड आउट किया है D1 के कोऑर्डिनेट जो है वो 8,0, यही आपके रहेंगे D1 के कोऑर्डिनेट्स। समझ में आ गया? इस तरीके से आपको ये लिखना है। नेक्स्ट देखिए क्या दिया है। इफ R1 इज अ पॉइंट 11.5, मतलब ये R1 जो है, देखो ये वाला R1 कितना है? 11.5, हाउ विड्थ इज द डोर। अब देखो हमें इसका अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो D1 का कोऑर्डिनेट्स कितने दिए हैं हमें, हमने अभी देखा D1 के कोऑर्डिनेट्स कितने थे? 8,0 था, बराबर। और R1 के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? 11.5,
इन दोनों के बीच का अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, दोनों पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस है, तो फिर मैं x2 माइनस x1 करूंगी, मतलब विड्थ ऑफ द डोर ऐसे करती हूँ। विड्थ ऑफ द डोर कितना होगा, इज इक्वल टू 11.5 माइनस 8 हो गया, मतलब इसका आंसर आ गया 3.5 यूनिट्स। यहाँ पे यूनिट्स हम लिखेंगे। ओके, अब बताता है, डू यू थिंक दिस इज कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर? अब ये जो रूम का डोर है, एक कंफर्टेबल विड्थ है क्या? 3.5 यूनिट। देखो हमें हमें यहाँ पे कुछ भी स्केल नहीं दिया है, तो मान के चलती हूँ मैं यहाँ पे 1 फीट का अगर क्या दिया है हमें स्केल होगा, ठीक है? तो 1 फीट में कितने इंचेस होते हैं? 12 इंचेस होते हैं, बराबर। तो मैं 3.5 फीट कंसिडर करती हूँ, तो इसका कितना इंच होगा देखो, 12 इंटू 3.5, 42 इंचेस हो गए, बराबर। तो 42 जो इंचेस है, ये कंफर्टेबल डोर होगा क्या? मोस्टली देखा जाता है 3.5 फीट का डोर एक कंफर्टेबल डोर हम कंसिडर करते हैं। डोर का जो विड्थ होता है फीट में अगर हम कंसिडर करेंगे, तो 3.5 फीट, जिसको हम 42 इंचेस बोलेंगे, वो कंफर्टेबल विड्थ होता है डोर का, ठीक है? तो ये हो गया कंफर्टेबल विड्थ है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कंफर्टेबल। फिर नेक्स्ट देखो क्या दिया है, इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वांट टू एंटर द रूम, if a person is on wheelchair want to enter the room, he or she will be able to do easily, he or she able to do easily, yes of course। 42 इंच का हम कंफर्टेबल लेंथ मानते हैं, तो अगर हमारा जो लेंथ होगा व्हील चेयर का, तो उसको मान के चलो 30 इंचेस तक होगा। व्हील चेयर का इंचेस मोस्टली कितना होता है, 30 इंचेस तक होगा, तो ये कंफर्टेबल होगा विद इस इससे डोर से एंटर करना, ऑफ कोर्स ये कंफर्टेबल होगा। 42 इंच डोर का जो विड्थ है वो मोस्ट कंफर्टेबल विड्थ होता है, और कॉमनली हम यही विड्थ कंसिडर करते हैं। और जो व्हील चेयर का होगा वो 30 टू 35 तक मैक्सिमम होता है, तो ये भी मोस्टली कंफर्टेबल ही है, वो इजीली रूम के अंदर एंटर कर पाएगा। नेक्स्ट क्या दिया है देखो, अब पॉइंट B1 एंड B2 दिया है। पॉइंट B1 एंड B2 रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द बाथरूम। B1 एंड B2 किधर है, ये यहाँ पे है देखो, ये है B1 और ये है B2। ये पॉइंट से ऑन द एंड ऑफ द बाथरूम है। डोर नैरो और वाइडर देन द रूम डोर। अब देखो रूम का डोर अभी हमने कितना फाइंड आउट किया था, विड्थ ऑफ द रूम डोर इज, अभी हमने निकाला था विड्थ ऑफ रूम डोर, D1R1 है क्या था हमारा, विड्थ रूम का डोर है, तो विड्थ ऑफ द रूम डोर इज अभी हमने निकाला था 3.5 यूनिट निकाला था। अब ये जो B1 B2 है वो क्या है, B1 B2 इज द बाथरूम डोर है ना, बराबर। एक कौन है, बाथरूम का डोर है, तो विड्थ ऑफ बाथरूम डोर कितना रहेगा, इसको पहले हम फाइंड आउट करते हैं। विड्थ ऑफ बाथरूम डोर इज इक्वल टू कितना होगा देखो, B1 का कितना दिया है 0,1.5, B1 B2 ऑन द y एक्सिस है, यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट नहीं है, ये B1 B2 हमें दिया है 1.50, तो 4 माइनस 1.5 करो कितना आया 2.5। अब यहाँ पे देखो विड्थ ऑफ द रूम का डोर कितना दिया था 3.5, और बाथरूम का जो डोर है वो कितना है 2.5, मतलब 3.5 इज ग्रेटर देन 2.5। इसका मतलब ही क्या हो गया कि बाथरूम का जो डोर है वो है नैरोर देन द रूम्स डोर। समझ में आ गया? इस तरीके से बहुत इजी इजी क्वेश्चंस आपको दिए। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो आप एक लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।